नमस्कार। आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। आज पिपा का रिव्यू। पिपा राजा कृष्ण मेनन की फिल्म है और इसमें ईशान खट्टर, मृणाल ठाकुर ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। यह ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता की आत्मकथा पर आधारित है और इसके बैकड्रॉप में बांग्लादेश की कहानी है, जब भारतीय सेना के एक कमान को संभालते हुए ब्रिगेडियर बलराम मेहता आज के बांग्लादेश के गरीबपुर इलाके में एक अभियान के अंतर्गत गए थे। यह एक युद्ध की कहानी है, लेकिन उस युद्ध में प्रेम, भाईचारा और मोहब्बत की भी बातें होती हैं। एक अभियान है। भारत ने फैसला लिया था कि मुजीबुर रहमान और मुक्ति वाहिनी की मदद में वे बांग्लादेश में प्रवेश करेंगे और इसके पीछे मास्टरमाइंड थे फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ। यह उसी अभियान की कहानी है, यह उसी युद्ध अभियान की कहानी है और बड़े रोचक, रोमांचक तरीके से उसे पेश करने की कोशिश की गई है। कोशिश मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिल्म बीच में आकर ऐसे पसर जाती है और लगातार एक जैसी बातें होती रहती हैं, एक जैसे दृश्य दिखाई पड़ते रहते हैं कि फिल्म में रुचि कम होने लगती है। वह तो बीच बीच में ईशान खट्टर आते हैं और अपनी अदाकारी से, अपनी ऊर्जा से, अपनी मेहनत से हमें प्रभावित करते हैं और बार बार बलराम मेहता के किरदार के प्रति आकर्षित करते हैं। अन्यथा फिल्म में उनके बड़े भाई की भूमिका निभा रहे संदेश भंडारी के अलावा एक मंडली है जो बलराम मेहता के आसपास है और उसके कुछ चरित्र आकर्षक और जवादिल लगते हैं। बाकी फिल्म में एक ऊब सी है, लगातार युद्ध के दृश्य, वो भी यूं लगता है कि कम बजट में, सीमित साधन में बनाए जा रहे हैं। हमने पिछले दिनों युद्ध के बड़े बड़े दृश्य देखे हैं, उससे यह फिल्म कमज़ोर पड़ती है। फिल्म वास्तव में मेकिंग में ही कमज़ोर हुई है, बाकी स्क्रिप्ट और कहानी तो इसकी बहुत ज़ोरदार थी और उसे अगर अच्छे तरीके से बनाया जाता तो यह फिल्म बहुत रोमांचक होती। इस फिल्म को देखते हुए एक चीज़ और गौर करने की बात है, जो मुझे लगातार लग रहा है कि चाहे उरी हो या तेजस हो या अभी पिपा हो, हर जगह जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसकी ज़िंदगी में कुछ पारिवारिक घटनाएं ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वह उन्मुख होता है युद्ध के लिए और आक्रमण के लिए। उरी में भी यही हुआ था, एक रिश्तेदार की वजह से स्ट्राइक हुआ था। तेजस में भी यही हुआ, परिवार हादसे में गया था जिसकी वजह से तेजस आक्रमण के लिए तैयार होती है। और यहाँ फिर हम वही देखते हैं कि बड़े भाई को बचाने के लिए छोटा भाई बलराम मेहता युद्ध की ओर उन्मुख होता है। यह कैसा राष्ट्रवाद है जहाँ कहीं न कहीं पारिवारिक हित, पारिवारिक चिंता मुख्य रूप से सामने आती है और फिर उसके बाद राष्ट्रवाद और तमाम चीज़ें सामने आती हैं। सोचने की बात है, सोचिएगा इस पर। फिल्म में ईशान खट्टर ने बेहतरीन काम किया, जैसा कि मैंने कहा। वास्तव में कहूँ तो इस फिल्म की जानकारी मुझे बहुत पहले, 4 साल पहले रविंद्र रंधावा के एक पोस्ट से लगी थी और तब मेरी उत्सुकता जगी थी कि ये कौन सी फिल्म हो सकती है। शायद उनसे संदेश पर बातचीत भी हुई थी और फिर मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा था इस फिल्म का। मुझे बड़ी उम्मीद थी इस फिल्म से, लेकिन यह फिल्म उस उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई। फिल्म में बाकी सारे कलाकार बेहद सामान्य हैं और उनमें कोई एनर्जी नहीं दिखती है और कोहेरेंस तो है ही नहीं। फिल्म में इनामुल हक एक ऐसी भूमिका में है जिसे वे बार बार करते रहे हैं। थोड़े सिनिकल, थोड़े पागल टाइप की भूमिका है। अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्हें ऐसी भूमिकाओं से अब बचना चाहिए। बार बार ऐसी भूमिकाओं में आने से वे टाइप कास्ट होते जा रहे हैं। मृणाल ठाकुर की बहुत छोटी भूमिका है, कुछ खास काम नहीं था उनके पास। हाँ, जो लोग सैम बहादुर का इंतजार कर रहे हैं, विकी कौशल की फिल्म का, वे अगर फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ को देखना चाहते हैं, उसकी झलक पाना चाहते हैं, तो इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म में इंदिरा गांधी की भी एक खास भूमिका है और उनकी भूमिका फ्लोरा जैकब ने निभाई है। फिल्म में सोनी राजदान भी हैं,
लंबे समय के बाद उनको पर्दे पे देख के अच्छा लगा। और अगर आप गौर करेंगे तो सोनी राजदान की डायलॉग डिलीवरी ही आलिया भट्ट ने अपनाई है। कई एक संवादों में साफ लगता है कि कहीं आलिया भट्ट तो नहीं बोल रही है, वास्तव में यह उनकी माँ बोल रही है, और जिसकी अनुकृति आलिया करती हैं अपनी संवाद अदायगी में। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। देखते रहिए सिनेमा हॉल।